सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं ब्रह्म कुमारीज मधुबन न्यूज चैनल। ब्रह्म कुमारीज के तपोवन में अंगूर की जबरदस्त पैदावार, यौगिक खेती का चमत्कार। ब्रह्म कुमारीज के मुख्यालय स्थित तपोवन परिसर में हो रही अंगूर की खेती किसी चमत्कार से कम नहीं है। पूर्व वर्षों में जहां 8 से 10 टन तक की पैदावार होती थी, वही इस बार उल्लेखनीय वृद्धि ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया है। तपोवन में करीबन 3 एकड़ भूमि पर 3 प्रकार के अंगूरों की खेती की जा रही है, जहां इस वर्ष लगभग 25 टन उत्पादन प्राप्त हुआ है। जिले की जलवायु और मिट्टी को लंबे समय तक अंगूर की खेती के लिए अनुपयुक्त माना जा रहा था, लेकिन ब्रह्म कुमारीज के मुख्यालय स्थित तपोवन परिसर में यह धारणा अब बदलती नजर आई। यहाँ सफलतापूर्वक की जा रही अंगूर की खेती किसी चमत्कार से कम नहीं मानी जा रही। विशेष बात यह है कि यहाँ की भूमि अंगूर के लिए अनुकूल न होने के कारण एक विशेष तकनीक अपनाई गई है। इसमें स्थानीय रूप से उगने वाली जंगली डोगरेज बेल के तनों पर अंगूर की कलम तैयार की गई, जिससे पौधों को आवश्यक पोषण प्राप्त हो सके। इस नवाचार ने खेती को न केवल संभव बनाया, बल्कि अत्यंत सफल भी सिद्ध किया। इसमें ब्रह्म कुमारीज के ग्राम विकास प्रभाग का विशेष योगदान रहा है, जो ग्रामीण विकास और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सतत कार्य कर रहा है। लहलहाते अंगूरों के बाग अब यह संदेश दे रहे हैं कि दृढ़ संकल्प, वैज्ञानिक सोच और सही तकनीक के साथ असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। मधुबन न्यूज की संवाददाता बीके शिवांगी ने इस खेती को यह रूप देने वाले बीके रामनाथ भाई से बातचीत भी की। इस वक्त मैं तपोवन परिसर में हूँ, जो कि ब्रह्म कुमारी संस्थान का ही एक बहुत ही सुंदर परिसर है, जहाँ की प्राकृतिक खेती की जाती है, ऑर्गेनिक खेती की जाती है। हमारे साथ रामनाथ भाई जी हैं, तो भाई जी से जानते हैं कि कितने सालों से वो इस अंगूर की खेती कर रहे हैं। ये 2011 से ये पैदावार किया जाता है। 3 एकड़ में अभी बन रहा है और इसमें 4 प्रकार का अंगूर है। काला है, सफेद है, ब्राउन है और क्रिम्सन है। ऐसे 4 प्रकार के अंगूर है। अभी ये साल हर साल के तुलना में ये साल कम से कम 25 टन माल निकला हुआ है। हाँ, इसमें हम योग का भी प्रयोग करते हैं। हर संडे और गुरुवार के दिन सुबह और शाम को यज्ञ अपने शांतिवन से गाड़ी भर के चारों तरफ योग का प्रयोग किया जाता है। उसका असर इस पौधे के ऊपर भी पड़ता है। ये अंगूर, ये वैरायटी के अंगूर के 3 साल से कर रहे हैं और ये 15 साल चलेगा ये पौधे। इससे जो प्रोडक्शन निकलेगा वो भी शांतिवन में प्रसाद के रूप में बांटा जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि कितने सुंदर बाबा के घर में ये अंगूर लहलहा रहे हैं, जो कि योग का भी प्रयोग है और साथ साथ ऑर्गेनिक खेती का भी प्रयोग है। इसके अलावा तपोवन परिसर में और क्या सब्जियों या फलों की खेती की जा रही है, वो भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इसके अलावा अमरूद, टमाटर की भी अच्छी पैदावार हो रही है। लखनऊ में बीके शिवानी दीदी को सुनने पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री। टेक्नो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस लखनऊ में ब्रह्म कुमारीज की अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी दीदी का विशेष प्रेरणादायी सत्र आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं, शिक्षकों, अतिथियों और आध्यात्मिक साधकों ने भाग लेकर सकारात्मक जीवन शैली का संदेश प्राप्त किया। कार्यक्रम में यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि ऐसे आध्यात्मिक और प्रेरणादायी कार्यक्रम युवाओं में सकारात्मक सोच, नैतिक मूल्यों और संतुलित व्यक्तित्व के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बीके शिवानी दीदी ने कहा कि सही विचार ही सही जीवन का निर्माण करते हैं। अवसर पर टेक्नो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की अध्यक्षा विधि अग्रवाल, चेयरमैन आर.के. अग्रवाल तथा प्रबंध निदेशक डॉक्टर ऋषि अग्रवाल सहित लखनऊ के अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस अवसर पर गोमती नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधा भी मौजूद रही। आप सोचिए, एक ऐसी संस्था जो बनाई तो शिव बाबा ने, शिव बाबा की विचारों से और प्रेरित होकर के, लेकिन उस लंबी लाइन खींचना, उस परंपरा को आगे बढ़ाना कितना दुरूह होता है। आप वास्तव में सब
अभिनंदन की पात्र हैं हमारी सभी बहनें। राइट हैंड ऊपर मतलब जो माता पिता है उनकी मन की शक्ति स्थिर होगी, शक्तिशाली होगी, शांत होगी, एकाग्र होगी, निश्चिंत होगी, निडर होगी, तो वो इधर होंगे। और जब आप इधर होंगे तो आपसे आपके बच्चे को क्या मिलेगा? आपसे आपके बच्चे को क्या मिलेगा? शक्ति मिलेगी। और जब आपसे आपके बच्चे को शक्ति मिलेगी तो वो बच्चा भी कैसे होने लग जाएगा? ऐसे होने लग जाएगा। तो या तो हम ही उनको नीचे लेकर आते हैं या फिर हम खुद को ऊपर रख कर अपनी शक्तिशाली वाइब्रेशन से उनको शक्ति देकर उनकी भी शक्ति बढ़ाते हैं। थाने में माइंड स्पा कार्यक्रम से महिलाओं को मिली आध्यात्मिक। थाने में नौपाड़ा सेवा केंद्र द्वारा महिलाओं के लिए एक विशेष माइंड स्पा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आत्मिक सशक्तिकरण और मानसिक संतुलन का सुंदर संगम देखने को मिला। आज की नारी जहां परिवार और समाज दोनों की जिम्मेवारियों को सफलतापूर्वक निभा रही है, वही व्यस्त जीवन शैली के कारण मानसिक थकान भी अनुभव करती है। इसी को ध्यान में रखते हुए आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं को उनकी आंतरिक शक्तियों से परिचय कराते हुए जीवन में सकारात्मकता और आत्मविश्वास बढ़ाने की प्रेरणा दी गई। कार्यक्रम के दौरान सहज और रोचक गतिविधियों, वैल्यू बेस्ड सत्रों तथा इंटरैक्टिव संवाद के माध्यम से उपस्थित महिलाओं को राजयोग मेडिटेशन और माइंड मैनेजमेंट की प्रभावी विधियों से अवगत कराया गया। अवसर पर ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कॉर्पोरेटर प्रतिभा माधवी, वसंत विहार क्लब एवं प्रोग्रेसिव ठाणे रेसिडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर के कुमार तथा बेडेकर स्कूल की शिक्षिका साधना जोशी प्रमुख रूप से उपस्थित रही। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी बहन भाइयों के स्नेहपूर्ण व्यवहार और सकारात्मक वातावरण ने सभी प्रतिभागियों को गहराई से प्रभावित किया। अनेक महिलाओं ने अनुभव किया कि उन्हें आंतरिक शांति और नई ऊर्जा का अनुभव हुआ। नई दिल्ली में करोल बाग स्थित पांडव भवन में पीस माई नेचर विषय पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 200 भाई बहनों ने भाग लेकर आध्यात्मिक अनुभूति का लाभ लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पांडव भवन करोल बाग दिल्ली की निदेशिका बीके पुष्पा दीदी ने कहा कि शांति मनुष्य की मूल प्रकृति है। परिस्थितियों के प्रभाव में व्यक्ति कभी कभी अशांति का अनुभव करता है, किंतु उसकी वास्तविक अवस्था शांति ही है। अवसर पर ऑल इंडिया रेडियो की गायिका सिस्टर सीमा ने अपने मधुर शांति गीतों से वातावरण को आध्यात्मिक बना दिया। वहीं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके विजय ने सुंदर कमेंट्री के माध्यम से उपस्थित सभी को गहन ध्यान की अनुभूति कराई। कार्यक्रम में करोल बाग के विधायक की पत्नी प्रीत रवि, दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर शुक्ला पुरोहित, आयकर अधिकारी अनिल चौधरी, सुब्रा इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के एमडी मन्नू, महेश्वरी ट्रेडिंग के निदेशक प्रशांत विहानी, वरिष्ठ मंडलीय लेखा अधिकारी राजेंद्र कुमार, बीके शिव कुमार सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। अंत में सभी उपस्थित जनों को शांति की प्रतिज्ञा दिलाई गई तथा दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर शुक्ला पुरोहित एवं विधायक की पत्नी प्रीत रवि को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। मेरी नेचर तो पीस नहीं है, क्योंकि हर एक अपने अंदर को तो महसूस करता ही है, भले बाहर से स्वीकार ना करे। उसे कोई मान लिया जाए थोड़ा सा झगड़ा करने वाली प्रवृत्ति का व्यक्ति है या शोर मचाने वाला स्वभाव का बच्चा है, तो उसे माता पिता या अन्य कई गुरुजन ध्यान पर भी देते हैं कि आप बहुत शोर करते हैं, थोड़ा शांत रहो, थोड़ा चुप रहो, या अन्य सभाओं में भी कहा जाता है। उस समय चाहे वो बाहर से ना भी माने या अन्यों के लिए सोचता रहे कि मैं ही ऐसा थोड़ा हूँ, आप सब भी तो ऐसे हो, दूसरा भी तो ऐसा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको अंदर में ये महसूस होता है कि हाँ, शांति अच्छी है। समाज सेवा और आध्यात्मिकता का सुंदर समन्वय उस समय देखने को मिला जब ब्रह्मा कुमारीज के सत्कार भवन में विनायक ब्लाइंड विमेन वेलफेयर सोसाइटी के दृष्टिबाधित बच्चों के लिए एक प्रेरणादायी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाज सेवी, ब्रह्मा कुमारीज के भाई बहन तथा गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। बीके सदस्यों ने बच्चों का आत्मीय स्वागत करते हुए उन्हें आत्मविश्वास और सकारात्मक जीवन जीने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दृष्टिबाधित बच्चों के भीतर आत्मबल और आध्यात्मिक शक्ति का संचार करना रहा। इस दौरान बच्चों ने गीत, कविता और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिसने सभी उपस्थित जनों को भावुक और प्रेरित कर दिया।
भुला न पाओगे जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी की बहनों ने आध्यात्मिक ज्ञान साझा करते हुए बताया कि आत्मा की शक्ति असीम होती है और सकारात्मक सोच के साथ परमात्मा स्मृति में रहने से जीवन की कठिनाइयों को सहजता से पार किया जा सकता है। बच्चों को राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास भी कराया गया, जिससे उन्हें आंतरिक शांति और आत्मबल की अनुभूति हुई। अंत में बच्चों को उपहार एवं प्रसाद वितरित किए गए। दिमाग में बड़े अच्छे सेल्स होते हैं। ब्रेन समझते हो ना सभी, ब्रेन क्या होता है? दिमाग। हाँ? जब हम किसी को कुछ देते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर हैप्पीनेस का हार्मोन सिक्रीट होता है, हाँ? जो हमें अंदर से खुशी देता है। पता है उस हार्मोन का नाम क्या होता है? सीखना चाहोगे उसका नाम? उसको बोलते हैं डोपामिन और ऑक्सीटोसिन। कि भगवान ने सारी वसुधा को एक ही क्या बना दिया है? सारी वसुधा को एक ही परिवार बना दिया है। इसीलिए कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम। हम सब एक भगवान के बच्चे है ना, आपस में आत्मा रूप में ब्रदर्स हैं। केशोद के दिव्य प्राप्ति सेवा केंद्र में अपना स्वास्थ्य अपने हाथ में विषय पर एक प्रभावशाली हेल्थ सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें शहर एवं आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में डॉक्टरों, युवाओं, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सेमिनार का शुभारंभ बीके डॉक्टर सतीश गुप्ता, चिकित्सक डॉक्टर राहुल गुप्ता, नगरपालिका प्रमुख मेहुल गोंडलिया, जिला पंचायत आरोग्य विभाग के डॉक्टर छाया, चिकित्सक डॉक्टर अजुड़िया, डॉक्टर सांगानी, अधिवक्ता डीडी देवानी तथा सेवा प्रभारी बीके रूपा द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। मुख्य वक्ता के रूप में बीके डॉक्टर सतीश गुप्ता ने राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से रोग मुक्त जीवन की दिशा पर प्रकाश डाला। उन्होंने संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, सकारात्मक सोच और सात्विक जीवन शैली अपनाने पर विशेष जोर दिया तथा आध्यात्मिकता को मानसिक शांति और स्वास्थ्य का आधार बताया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जनों ने स्वास्थ्य से जुड़े प्रश्न भी पूछे, जिनका समाधान सरल और व्यवहारिक तरीके से दिया गया। सेवा प्रभारी बीके रूपा बहन ने अपने संबोधन में कहा कि परमात्मा की स्मृति और राजयोग के अभ्यास से मन और आत्मा सशक्त बनती है। सेमिनार के अंत में सभी ने स्वस्थ, संतुलित एवं सकारात्मक जीवन अपनाने का संकल्प किया। ये बीमारी क्यों होती है? हार्ट की बीमारी क्यों होती है? डायबिटीज क्यों होती है? मोटापा क्यों होता है? जब आपकी नेगेटिव सोचने की आदत पड़ गई, रिकॉर्ड हो गई अंदर, तो आपके हाइपोथैलेमस में वो केमिकल बनते रहते हैं, नेगेटिव केमिकल कोशिका हो जाते हैं, आपके लालता एक्टिव हो जाती है और स्ट्रेस हार्मोन, टेंशन वाले हार्मोन निकलने शुरू होते हैं। उससे आपके अंदर फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स आने लगती है, आपके अंदर बीमारी, अंदर से बेचैनी लगने लगती है, उदासी आने लगती है और एनर्जी खत्म होती है। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।